आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनाती है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मुकाम हासिल किया है इस कंपनी ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई, इस वजह से इन्हें अपनी छोटी उम्र में ही जब बच्चा स्कूल जाता है तब ये अपना घर चलाने के लिए टेलीग्राम और न्यूज़पेपर के बांटा करते थे। मतलब इनका शुरुआती दिन भी बहुत खराब था। दरअसल रोल्स रॉयस के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, एक है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। लेकिन इस कंपनी में सबसे अहम रोल हेनरी रॉयस का ही होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम पूरी स्टोरी को जानते हैं। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। इंग्लैंड के अनवाल्टन एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जेम्स और मेरी एक फ्लोर मिल जाते थे, लेकिन व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा। 1868 तक वे लोग दिवालिया हो गए, जिस कारण उन्हें काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। सिर्फ 4 साल की उम्र में हेनरी को खेत से चिड़िया भगाने का काम मिला, जिसमें कुछ पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ हेनरी के पिता एक मिल में काम करने जाते थे। वे भारी मात्रा में कर्ज में डूबे हुए थे और जब हेनरी 9 साल के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस वजह से हेनरी का परिवार का स्टेटस और खराब हो गया और इसलिए हेनरी को स्कूल जाने की बजाय हेनरी को पूरे दिन काम करना पड़ता था। उन्होंने अखबार बेचे और पोस्ट ऑफिस के लिए डिलीवरी बॉय का काम किया, जिससे उनको कुछ पैसे मिलते थे। हेनरी की माँ अभी कर्ज में डूबी हुई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे हेनरी को नहीं पाल पाएगी, तब उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग के साथ रहने को भेज दिया। हालात अभी भी नहीं सुधरे थे। कई दिन तो ऐसे होते थे जब हेनरी को बिना कुछ खाए पिए सोना पड़ता था। हेनरी कड़ी मेहनत करते थे, जिसकी वजह से वे स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हुए रहते थे। जब हेनरी 15 साल के थे तो उनकी चाची ने ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ ट्रेनिंग के तौर पर शामिल होने के लिए थोड़ी फीस देकर हेनरी की शिक्षा में मदद करने की कोशिश की। लेकिन हेनरी को अपने घर में रखने के लिए चाची के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज नाम के व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला, जिनका बेटा भी इसी प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। हेनरी की चाची के पास पैसा खत्म होने के कारण उन्हें ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। 17 साल की उम्र में हेनरी एक कंपनी में लगे, जिससे उनके 1 पैसा प्रति घंटा मिलता था। जिसके बाद वे लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चले गए। वे बाकियों के मुकाबले अच्छा और लंबा काम करते थे। वे इतने व्यस्त हो जाते थे कि खाना खाने ही भूल जाते थे। अपने बचे हुए पैसों से उन्होंने सिटी एंड इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए दाखिल लिया। इसके बाद उन्होंने मैक्सिन वेस्टर्न कंपनी में चीफ इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिली, लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और हेनरी बेरोजगार हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन वे तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार हेनरी ने दूसरी कंपनी काम करने की बजाय हेनरी ने फैसला किया कि अब उन्होंने खुद की कंपनी खोलने का निर्णय लिया। हॉनरेस्ट क्लेरमोंट नाम का एक दोस्त उसके साथ जोखिम लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर 1884 में दोनों ने FH रॉयस कंपनी खोली। उस समय हेनरी के पास 20 पाउंड थे और दोस्त के पास 50 पाउंड थे। एक साथ पैसों को मिला के एक बिजली की फिटिंग में लगा दिए। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपना पहला सामान इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाई, जो कामयाब रहा। इन्होंने आगे भी नई चीजें बनाई, जैसे जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन। 1899 तक कंपनी के शेयर की कीमत 30,000 पाउंड हो गई थी गाइस। हेनरी को गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी थी। हेनरी ने उस दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने 1901 में 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी, जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, लेकिन अगले दिन हेनरी ने उसे चलाने लायक बना दिया गाइस। उन्होंने फैसला किया कि अब वे खुद की कार बनाएंगे। 1904 में उन्होंने 3 कारों का निर्माण किया, जिसमें एक कार उन्होंने खुद रखी, दूसरी बिजनेस पार्टनर को दे दी और तीसरी ऐसे व्यक्ति को बेची जो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्होंने एक कार डीलर चार्ल्स रोल्स से मिलाया। चार्ल्स रॉयस का जन्म 1877 में हुआ था। वे यूके में सबसे पहले कार रखने वाले में से थे गाइस। उन्होंने अपनी पहली कार 18 साल की उम्र में ही खरीद ली थी। उन्हें कारों से इतना लगाव था कि उनके पिता ने चार्ल्स को कार के व्यापार करने के लिए पैसे दे दिए। उनका कंपनी का नाम CL रोल्स एंड कंपनी था। वे फ्रांस से कार मंगवा कर अंग्रेजों को बेचते थे। जब उन्होंने हेनरी रॉयस की बनाई हुई कार चलाई तो वे बहुत प्रभावित हो गए और दोनों पार्टनर बन गए। 1904 में हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स ने रोल्स रॉयस की नींव रखी। दोनों की पार्टनरशिप बहुत रंग लाई। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल चीजों का अनुभव था। दूसरी तरफ चार्ल्स के पास पहचान थी। उन्होंने अपने बड़े बड़े संबंधों का इस्तेमाल किया। चार्ल्स ने हेनरी को अब जहाज का इंजन बनाने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। चार्ल्स को जहाज उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने 1909 में राइट फ्लावर विमान खरीदा और 1 साल बाद वे इंग्लिश चैनल को उड़ान भरकर पार करके पहले व्यक्ति बन गए। 1910 में एक एयर शो के दौरान जब चार्ल्स जमीन पर उतर
उतर रहे थे तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई गाइस। 1921 तक रोल्स रॉयस की कार की मांग बहुत बढ़ गई, इसलिए उन्होंने स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक नई रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली। 10 सालों के अंदर उन्होंने उस फैक्ट्री में 2944 कारें बनाई गाइस। इनकी सारी गाड़ियां हाथ से बनी होती है और सिर्फ एक कार को बनाने में 6 महीने का समय लगता है। 1933 में हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई।